हमेशा से मेरा यही कोशिश रहा है कि किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय घटना की जानकारी हम समय से पूर्व अपने सभी व्यूअर्स को दें, ताकि आप समय रहते ही उसके बारे में तैयार हो जाए। मित्रों, ऐसी ही एक ज्योतिषीय घटना जल्द घटने वाली है हम सबके बीच में, जो बुध 20 फरवरी 2024 को कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां पहले से ही सूर्य 13 फरवरी से मित्रों मौजूद है कुंभ राशि में। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति, सूर्य और बुध की युति जब बनती है गोचर में अथवा जन्मपत्रिका में, तो यह बुधादित्य योग कहलाता है मित्रों। ऐसे में यह बुधादित्य योग का निर्माण करता है, जिससे मुख्य तौर पर उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा जिनकी कुंडली में यह युति मित्रों बनने जा रही है। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइए, ताकि आपका और हमारा साथ लंबे समय तक मित्रों बने रहे। मित्रों, आप लोगों से करबद्ध निवेदन यह भी है कि आप हमारे इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, ताकि हम आपको जो बताना चाह रहे हैं मित्रों वह आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ज्योतिष में बुध और सूर्य का क्या महत्व है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बुध ग्रह को ज्योतिष में राजकुमार का दर्जा दिया गया है, राजकुमार का स्थान दिया गया है मित्रों, और इसे देवताओं का दूत भी कहा जाता है। यह ग्रह तर्क और बुद्धि से जुड़ा हुआ है। बुध ग्रह हमारी वाणी को भी नियंत्रित करता है मित्रों। कुंडली में जब बुध ग्रह सकारात्मक स्थिति में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को मजबूत वक्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कुंडली में बुध अशुभ या कमजोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति को मानसिक तनाव और मानसिक परेशानियों से जूझना पड़ सकता है मित्रों। यहाँ तक कि कभी कभी यह व्यक्ति को गूंगा बनाने की क्षमता भी रखता है। यदि मित्रों बुध कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति को गूंगा बना देता है और बड़ा जबरदस्त तरीके से बनाता है, जिसके कारण वह जातक बोल भी नहीं पाता मित्रों। वहीं दूसरी तरफ सूर्य की बात करें तो सूर्य को पिता का कारक माना जाता है जन्म पत्रिका में, और इसे आत्मकारक ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य बुध के साथ मित्रता का भाव रखता है और उसके साथ मिलकर अनुकूल परिणाम प्रदान करता है मित्रों। इन ग्रहों को समझने के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बुधादित्य योग का निर्माण कैसे होता है और इसका क्या लाभ होता है मित्रों, सूर्य 13 फरवरी को कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और बुध 20 फरवरी को शनि द्वारा शासित कुंभ राशि में गोचर करेगा। इन दोनों ही ग्रहों की युति 5:48 पर बुधादित्य योग का निर्माण करेगी। अब इस बुधादित्य योग के बनने से सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों, इसके ऊपर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि यदि आपके मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ इन 12 राशियों में से जो भी राशि है मित्रों आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर चर्चा करने वाले। सबसे पहले बुधादित्य योग कब बनता है? बुधादित्य योग तब बनता है जब यह दोनों ग्रह एक ही घर में स्थित हो। योग चाहे किसी भी राशि में बनता हो, लेकिन जिस घर में बनता हो वह मायने रखता है। इन दोनों ग्रहों के बीच दोस्ती का रिश्ता है और यह मिलकर बेहद ही शुभ और लाभकारी परिणाम जातक को देते हैं, जिससे व्यक्ति को व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता और शक्ति प्राप्त होती है। जानकारी के लिए बता दें, यह योग सबसे उत्तम तब माना जाता है जब बुध सूर्य के पीछे 15 डिग्री पर होता है। ऐसे में 3 डिग्री से नीचे और 16 डिग्री से अधिक हो जाने पर यह योग शक्तिहीन हो जाता है मित्रों। इसी के चलते यह योग बहुत सी कुंडलियों में बनता तो है, लेकिन हर किसी को लाभकारी परिणाम नहीं दे पाता।
सूर्य जातक को राजसी सुख सुविधा का आशीर्वाद देता है और बुध व्यक्ति को चतुर और सफल व्यवसायी बनाता है। इन दोनों से बनने वाला बुधादित्य योग व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधा और समृद्धि प्रदान करेगा। यह व्यक्ति को उच्च ऊर्जा स्तर, मानसिक रूप से मजबूती, अच्छी शिक्षा, सरकारी नौकरी पाने की अच्छी संभावनाएं भी देने के काबिल है मित्रों। यह योग व्यक्ति को बुद्धिमान और मजबूत व्यक्तित्व के साथ साथ एक विद्वान व्यक्ति के रूप में विकसित होने में भी मददगार साबित होता है। अब देखते हैं बुधादित्य योग और इसके क्या लाभ होते हैं मित्रों। बुधादित्य योग के फलस्वरूप व्यक्ति को बहुत ऊंची और अच्छी शिक्षा और बौद्धिक कौशल प्राप्त होता है। व्यक्ति को दृष्टिकोण सकारात्मक रहता है। व्यक्ति परिश्रमी एवं आत्मविश्वासी बनता है। व्यक्ति का अपने परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ता बनता है। व्यक्ति अपने सभी कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूरा करने में कामयाब रहता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में समृद्धि और प्रचुरता का आशीर्वाद प्राप्त होता है मित्रों। ऐसे व्यक्तियों के पास कई तरह की संपत्तियां, लग्जरी कारें और मकान हो सकती है। अब देखते हैं बुधादित्य योग के क्या नियम हैं। जब सूर्य और बुध दोनों ही ग्रह शुभ भाव में स्थित हो तभी यह योग बनता है। यह ग्रह 6, 8वें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए और सूर्य और बुध की नीच राशि तुला और मीन में नहीं होनी चाहिए मित्रों। केंद्र और त्रिकोण भाव में बुधादित्य योग का निर्माण होना चाहिए। अगर सूर्य बुध से अधिक शक्तिशाली है तो आपको उसकी दशा अवधि के दौरान सूर्य से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते और इसके विपरीत भी अगर सूर्य अशुभ बुध के साथ युति में हो तो पितृदोष बनता है, जिसका विश्लेषण आप जानकार ज्योतिषियों से, विद्वान ब्राह्मणों और विद्वान ज्योतिषों से मिलकर करवा सकते हैं मित्रों कि आपकी जन्मपत्रिका में क्या पितृदोष तो नहीं है। अब देखते हैं कुंभ राशि में सूर्य बुध की युति सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य 5वें और बुध 3रे और 6ठे घर का स्वामी है। बुध और सूर्य अब आपके लाभ, सामाजिक नेटवर्क, बड़े भाई बहन आदि के 11वें घर में स्थित हो जाएगा। इन ग्रहों की यह स्थिति मेष राशि के जातकों को सामाजिक संपर्क के माध्यम से पदोन्नति और बेहतर नौकरी के अवसर प्राप्त करने में मददगार साबित होगी। आपके भाई बहन आपका सहयोग करेंगे। आपको अपनी संतान के माध्यम से भी कोई अच्छी और बड़ी खबर मिल सकती है, क्योंकि सूर्य अपने 5म भाव पर दृष्टि डालेगा। यह एक अच्छा संयोग है। मेष राशि के अधिकांश जातकों को इस अवधि में कैरियर में लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस राशि के जो जातक विवाह करने चाहते हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल है और संभावना है कि आप प्रेम विवाह कर सकते हैं मित्रों। वृषभ राशि की यदि बात की जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य और बुध दोनों ही वृषभ लग्न के लिए लाभकारी ग्रह हैं, जो क्रमशः 4थे और 2रे और 5वें घर के शासक स्वामी है। यह योग वृषभ राशि के 10वें भाव में बनने जा रहा है। 10वां घर पेशे, अधिकार, प्रसिद्धि को दर्शाता है मित्रों। वृषभ राशि के जातक इस गोचर के दौरान अच्छी खबर और विकास प्राप्त करेंगे। साथ ही आपको पदोन्नति के रूप में सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ने को मिलेगी। आपको कार्य क्षेत्र में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है मित्रों। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध 1म और 4th भाव का स्वामी है और सूर्य 3रे घर का स्वामी है। बुधादित्य योग मिथुन राशि के जातकों के लिए 9वें भाव में बनने जा रहा है। इसके प्रभाव स्वरूप इस राशि के जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व और उच्च बुद्धि के धनी बनेंगे। बुधादित्य योग जातकों को आर्थिक लाभ और प्रखर बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करेगा। इस राशि के जो जातक उच्च अध्ययन या बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश कर रहे हैं उन्हें विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा बेहतर व्यावसायिक अवसर और लाभ के लिए विदेश की लंबी दूरी की यात्रा भी इस दौरान मुमकिन है मित्रों।
व्यवसायी जातकों को इस दौरान उच्च स्तर का लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातक अपनी मेहनत से आजीविका कमाएंगे। बुधादित्य योग मिथुन राशि के ज़्यादातर जातकों को खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगा। आप समृद्ध और धनवान बनेंगे और फिर किसी संगठन या फिर किसी कंपनी के प्रशंसक भी बन सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों में उत्कृष्ट संचार कौशल देखने को मिलेगा। साथ ही आप ठोस व्यवसायी बनने के लिए आवश्यक प्रेरक शक्ति भी अपने अंदर महसूस करेंगे। मित्रों, कर्क राशि की यदि बात की जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और 12वें घर का शासक स्वामी है और सूर्य दूसरे घर का स्वामी है। बुधादित्य योग आपके अष्टम भाव में बनने जा रहा है। मित्रों, यह भाव कुंडली में बुधादित्य योग के लिए एक अच्छा स्थान माना गया है। कर्क राशि के जातक इस योग के प्रभाव से धनवान बनेंगे और उन्हें अचानक से धन की प्राप्ति होगी। शेयर बाजार और लॉटरी में निवेश करने में आपको फायदा मिलने वाला है। इस अवधि के दौरान आपको अपने माता पिता और दादा दादी से विरासत में संपत्ति प्राप्त हो सकती है। मित्रों, सिंह राशि की यदि बात की जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और 11वें घर का स्वामी है और सूर्य लग्न का स्वामी है, अर्थात पहले घर का स्वामी है। और बुधादित्य योग आपके सप्तम भाव में बनने वाला है, जिससे आपको अत्यधिक लाभ, अत्यधिक बुद्धि और आत्मविश्वास का वरदान प्राप्त होगा। मित्रों, सिंह राशि के जातकों के चेहरे पर ज़्यादा चमक और ऊर्जा देखने को मिलेगी। इस राशि के जो जातक निजी फर्म में प्रशासनिक पद पर काम करते हैं, उन्हें किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है, जिसके दम पर आप कैरियर में नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा सिंह राशि के जातकों के लिए यह योग ढेरों वित्तीय लाभ भी लेकर आ रहा है। कोई बड़ा प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही आपकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। मित्रों, कन्या राशि की यदि बात की जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए बुध प्रथम और 10वें घर का स्वामी है और सूर्य 12वें घर का स्वामी। बुधादित्य योग आपके रोग, प्रतिस्पर्धा, ऋण, शत्रु और रोग के छठे भाव में बनने जा रहा है। छठे भाव में बुधादित्य योग के निर्माण होने के चलते आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इस राशि के जो जातक अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि छठे भाव से उन्हें कई ग्राहक मिलने की संकेत मिल रहा है। इस राशि के जातक अदालती मामलों में सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही इस दौरान आपके लिए निवेश करना भी बेहद शुभ साबित हो सकता है। मित्रों, ये था 6 राशि के ऊपर बुधादित्य योग का क्या प्रभाव पड़ने वाला है गोचर में। और मित्रों, यदि आप जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं अथवा किसी प्रकार के कोई कार्य करवाना चाहते हैं अथवा आप कर्मकांड, पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु में इंटरेस्ट रखते हैं या सीखना चाहते हैं, तो मित्रों डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी आशा के साथ कि हमारा यह कार्यक्रम आप सबको पसंद आता हो, आप लोगों से विदा लेता हो। तब तक के लिए नमस्कार।